एक्चुअली क्वेश्चन आया है और ये संजीव जी का सवाल है कोचिन शिपयार्ड पर। इनकी खरीदारी है 60 शेयर खरीदे हैं इन्होंने 2853 लेवल से। आयुष जी आपके पास आना चाहूँगा। 2853 लेवल से खरीदारी की है, वहाँ से देखें तो करीब करीब 20-22% ऑलरेडी स्टॉक नीचे की तरफ गिर चुका है। यहाँ से कुछ रिवर्सल के संकेत आ रहे हैं क्या? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर चुका है अब। कोची शिपयार्ड की यहाँ पे बात करें तो नो डाउट एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में हमने देखी उन हाई लेवल से। एंड आई थिंक वही ये 2009 के आसपास की एक इसमें रेजिस्टेंस था जो इसने फेस किया, वहीं से हमने कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुकिंग देखी है। मुझे ऐसा लगता है 2140 एंड 2120 ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर किसी को होल्ड करना है तो 2120 का एक फाइनल स्टॉप लॉस होगा। अगर 2120 भी ब्रेक करता है तो नीचे में 1800 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। इस स्टॉक में कोई भी रैली 2500 रुपीज के ऊपर ही आएगी। जब से स्टॉक 2500 के ऊपर क्लोज होगा तभी इसमें रैली आएगी। तो 2120 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए इसमें। ठीक है, तो ये है सलाह कोचिन शिपयार्ड पर आपके को शामिल कर लेते हैं। कोलकाता से हमारे साथ रिंकू चौधरी मौजूद हैं। रिंकू जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना, किस स्टॉक में अपने निवेश किया हुआ है? हाँ, एक्चुअली हम IRCTC से 250 नंबर शेयर्स खरीदा एट द रेट ऑफ 1090 ठीक है। 1090। तो व्हाट इज द पोजीशन, हाउ कैन आई कवर अप माय पोजीशन? ठीक है। आस्था जी आप सलाह दीजिए। IRCTC पर नुकसान हो रहा है, इन्हें 1090 पर लिया था, स्टॉक 915 9 पर है। माफ़ कीजिएगा, आयुष अब्बा हमारे साथ जुड़े हैं पैनल पर। आयुष जी क्या सलाह होगी आपकी? IRCTC में फिलहाल नुकसान में है और नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है इन्हें, क्या करें IRCTC पर? IRCTC की यहाँ पे बात करें तो अपने 200 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन ऑलरेडी स्टॉक में दिया हुआ है और एक 906 का लो बनाया है परसों की ट्रेडिंग सेशन में। मुझे लगता है यहाँ पे उनको नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन एक RSI नीचे से पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखा रहा है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है एक 900 रुपये का फाइनल इसमें आप स्टॉप लॉस लगाइए। अगर 900 भी तोड़ देते तो डेफिनेटली स्टॉक में से निकल जाना चाहिए। के साथ हमें अगले दर्शक से जुड़ जाते हैं। अहमदनगर से हमारे साथ गणेश जी जुड़ चुके हैं। गणेश जी नमस्कार, बताएं। जी आप सवाल वापस पूछ सकते हैं। ठीक है, शायद से वापस तकनीकी खराबी की वजह से हम इनसे जुड़ नहीं पा रहे ठीक से। इनका सवाल हम तक आ चुका है। स्टील अथॉरिटी ये होल्ड कर रहे हैं 1000 शेयर 150 के भाव से। 150 के भाव से वहाँ से देखें तो काफ़ी गिर चुका है ऑलरेडी स्टॉक। ध्वनि जी आपके पास आना चाहूँगा। स्टॉक ऑलरेडी गिर तो चुका है, लेकिन जो लेवल पे है जून महीने में यहाँ से काफ़ी अच्छी खरीदारी भी आई थी। यहाँ पे थोड़ा रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर और गिरेगा यहाँ से? आज डेफिनेटली एक रिकवरी हमने प्रीवियस चार्टिकल स्ट्रक्चर्स में देखी थी इन्हीं लेवल्स के पास। बट ओवरऑल अगर आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम को देखते हैं तो वहां पे स्टॉक ने अपनी 50 EMA को टेस्ट करा था वीकलीज पे और उसके बाद वो हमें खरीदारी देखने को मिली थी। हालांकि अभी जो है वो स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है क्योंकि वीकलीज पे वो जो सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा था वो ब्रेकडाउन हो चुका है और इसके बाद स्टॉक जो है वो फर्दर यहाँ पे गिरावट दिखा सकता है, जहां पे वापस से हम 118 119 के लेवल्स को टेस्ट करेंगे। और ओवरऑल मेटल्स को भी अगर हम देख रहे हैं जहां पे वेदांता जैसे काउंटर्स है जहां पे गिरावट देखने को मिल रही है, तो मेटल पैक यहाँ पे वीक लग रहा है। और स्पेशली जहां पे स्टील अथॉरिटी की बात है तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हो चुका है, एग्जिट की ही सलाह रहेगी। सलाह यहाँ पे दी जा रही है। और व्हाट्सएप के ज़रिए दीपक कुमार का सवाल लेंगे। इन्होंने इरेडा में ख़रीदारी कर रखी है आयुष। इनकी बाइंग प्राइस ये बता रहे हैं 251 है। नज़रिया हमें पता नहीं है, लेकिन थोड़ा और लंबा रखना चाहिए कंसिडरिंग बहुत डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। सब्सिडियरी फाइनेंस स्मॉल बिजनेस और रिटेल कस्टमर्स को लेकर शुरू होने की बात है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को इन्वॉल्व करेंगे। तो न्यू स्पेस मोमेंटम है, लेकिन इनकी बाइंग प्राइस के पार जाने के लिए अगर रुकने का आप इनको सलाह देंगे तो कितना रुकना चाहिए? जेडा की यहाँ पे बात करें तो लॉन्ग टर्म चार्ट पॉजिटिव है, नो डाउट। अभी मार्केट के प्रेशर के कारण थोड़ा नीचे आया हुआ है स्टॉक,
240 का इसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी है, जो स्टॉक को इजीली ऊपर में 260 तक के लेवल्स दिखा सकता है। और अगर यहाँ पे इस पोजीशन को यहाँ पे होल्ड करना है तो 227 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 50 डे मूविंग एवरेज का, वो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जी बिल्कुल, तो इसी के साथ हमें अगले कॉलर को भी जोड़ लेते हैं। हमारे साथ संत कुमार जी शामिल हैं। नमस्कार, बताइए क्या है आपका सवाल? सर मेरे पास HAL है 30 शेयर 4620 का प्राइस। ठीक है, 4617 के भाव से बोल रहे हो आप? जी जी 17 जी बिल्कुल, और आपका नज़रिया क्या है? लॉन्ग टर्म है सर। जी बिल्कुल, लॉन्ग टर्म है। तो धोनी जी आपके पास वापस आना चाहूँगा। HAL की खरीदारी है 4617 भाव से, स्टॉक उसके आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 7-8 सेशन से ही देखें तो दरअसल एक्चुअली यही एक जोन में घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आपकी क्या राय बन रही है? देखिए अंश, इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है। सबसे पहले तो ओवरऑल यहाँ पे डिफेंस सेक्टर है वो डेफिनेटली यहाँ पे ल्यूक्रेटिव बनता है। इट हैज टू बी वन ऑफ द काउंटर्स जो आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पे होना चाहिए, तो होल्ड करने की ही सलाह रहेगी यहाँ पे। जहां तक स्ट्रक्चर की बात है तो डेफिनेटली हमें इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, जहां पे 5500 के लेवल्स के पास हमने देखा स्टॉक ने एक हाई बनाया है और वहां से ही हमें एक डाउनवर्ड का मोमेंटम इसके अंदर देखने मिला। बट यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन वीकलीज पे नहीं आया है। डेफिनेटली बुलिश साइड का स्ट्रक्चर है वो अभी भी इंटैक्ट है, होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है वो आप नीचे की तरफ में यहाँ पे बना के रखे। स्टॉप लॉस सजेस्टेड जो यहाँ पे है वो है 4360 का। 4360 का लेवल अगर यहाँ पे स्टॉक ब्रेक करता है तो इसके अंदर कोई भी एक वीकनेस देखने को मिल सकती है, वरना आप इसको होल्ड करके रखें। 5500 तो इसका पहला टारगेट बनता ही है, जिसको क्रॉस करने के बाद आप इसको पोजिशनली होल्ड करेंगे तो न्यू ऑल टाइम हाइज भी देखने को मिलेंगे। चलिए, पोजिशनली आपको होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। लाइव कॉलर ओडिशा से हमारे साथ फोन लाइन पे मानस मंडल जुड़ चुके हैं। मानस जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मैडम। बताइए किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है? मैंने हिंदुस्तान कॉपर में 30 शेयर बाय कर रखे हैं और BEST में 30 शेयर बाय कर रखे हैं। नहीं, आपकी बाइंग प्राइस क्या है हिंदुस्तान कॉपर में सर? 324। 324 राइट? हाँ हाँ हाँ। और इसमें और कितना समय आपको देना है? और एक महीना। हाँ, एक महीना और, ठीक है। हाँ। आयुष, एक महीने का नज़रिया है। ताज़ा जो हमें मेटल स्टॉक्स या ब्रॉडर मार्केट और ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है, उसका असर तो है ही, लेकिन उसके अलावा अगर हम तिमाही नतीजों की बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट लगभग 6% के आसपास, रेवेन्यू यहाँ पे 30% हमने ऊपर आता हुआ देखा है। ओवरऑल एक महीने का इनका व्यू है। बाइंग प्राइस फिलहाल जो मार्केट प्राइस है उसके तो काफ़ी ऊपर है। बताइए क्या करना चाहिए इनको? हिंदुस्तान कॉपर की यहाँ पे बात करें तो अपने 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट आज स्टॉक ने लिया हुआ है और एक इनसाइड कैंडल पे है ट्रेड कर रहा है, जिसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो आता है 295 का। अगर 295 ब्रेक करता है तो डेफिनेटली स्टॉक में से निकल जाना चाहिए, लेकिन तकरीबन मुझे लगता है इसमें 350 तक के लेवल्स आ सकते हैं एक महीने में विद रिस्पेक्ट टू अगर मार्केट में यहाँ पे अच्छी वापस रैली शुरू होती है तो।